एक और बड़ी खबर है। नेपाल में निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत सुरक्षित है। आज शाम तक स्वदेश लौटने के आसार हैं। नेपालगंज के रास्ते भारत लौटेंगी। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर ऋतु बनावत गई थी। निर्दलीय विधायक है राजस्थान से। पति और युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ऋषि बंसल के साथ यात्रा पर ऋतु बनावत गई, लेकिन वहां पर नेपाल में जिस तरह की परिस्थितियां अचानक से बदली, जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस हुए, वहां पर वो फंस गए थे और बहुत से लोग वहां पर इस समय फंसे हुए हैं राजस्थान से, जो खासतौर पर कैलाश मानसरोवर या फिर पशुपतिनाथ की यात्रा के लिए पहुंचे। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो उनके सुरक्षित होने की है और ऐसे में आज एक बार फिर से स्वदेश वापसी हो सकती है ऋतु बनावत और उनके साथियों की। कैलाश मानसरोवर से लौटते वक्त नेपाल में अराजकता के कारण दंपति फंस गए थे, लेकिन अब जो जानकारी है वो ये है, क्योंकि देखिए आज जो काठमांडू का एयरपोर्ट है वो भी पुनः संचालित किया गया है, ऑल्दो वहां पर कर्फ्यू अभी जारी है और थोड़ी ही देर के बाद में सेना की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, जिसमें संभवतः कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। अराजकता के इस माहौल के बीच में चिंताएं थी, लेकिन निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत को लेकर की जानकारी कि वो सुरक्षित हैं। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े हैं। योगेश जी, राजस्थान के बहुत से लोगों की तरह जो पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए या फिर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए, नेपाल की स्थितियों को भांप नहीं पाए और अचानक से जिस तरह की स्थितियां वहां पर हुई, फंस गए वहां पर, लेकिन अब ऋतु बनावत को लेकर जानकारी है कि वो और उनके साथी सुरक्षित हैं। आज वापसी हो सकती है स्वदेश। क्या जानकारी और योगेश जी? योगेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जयती, देखिए बड़ी खबर यही है कि ऋतु बनावत और उनका परिवार सुरक्षित है नेपाल में। जिस तरह की अराजकता नेपाल में हुई बीते दिनों में, जिस तरह की वहां पर तख्ता पलट हुआ और सड़कों पर हिंसा भी हमने देखी, मिलिट्री एक्शन वहां देखने को मिला। और कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत, उनके पति और युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ऋषि बंसल और कुछ और लोग भी उनके साथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। कैलाश मानसरोवर जो कि तिब्बत में स्थित है और चाइना का आधिपत्य है। यात्रा दुर्गम होती है। उस दुर्गम यात्रा से जब लौट रहे थे, नेपाल के रास्ते ही वो गए थे, तो नेपाल के रास्ते ही वापस जब लौट रहे थे, उसी वक्त नेपाल में वहां पर तख्ता पलट हो गया और जैन जी क्रांति के कारण वहां कहा जा सकता है कि पूरी नेपाल अस्त व्यस्त हो गया। इसी कारण ऋतु बनावत और उनके पति भी वहां फंस गए। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी पहल भी की और नेपाल में जो वहां पर भारत के एम्बेसडर है और इसके साथ ही तमाम जो किसी भी तरह सुरक्षित यहाँ के विधायक को लाया जाए, इस बारे में पुख्ता इंतजाम किए गए। नेपाल में बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी भी रहते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी वहां पर उच्चायुक्त से बात की गई और कहा जा सकता है कि अब स्थितियां काफी ठीक हो रही हैं। और ऋतु बनावत के पति ऋषि बंसल, जब मेरी बात हुई तो वो सुरक्षित है और थोड़ी देर में ही वो नेपालगंज के अंदर पहुंच जाएंगे और नेपालगंज के रास्ते आज शाम तक वो भारत की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये एक सुखद खबर है। ऋतु बनावत निर्दलीय विधायक है बयाना से, लेकिन मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी विद्यार्थी परिषद से उनका मजबूती के साथ नाता रहा है। और जब विधानसभा में भी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने चिंता भी जताई थी और सरकार से कहा भी था कि ऋतु बनावत की सुरक्षित वापसी के लिए पुख्ता प्रयास किए जाए। प्रयासों का नतीजा ये है कि वो अब सकुशल अपने देश पहुंच जाएंगी। भारत आज शाम तक स्वदेश पहुंच जाएंगी। जी ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।